हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने किसान पुत्र यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि कीटनाशक दवाइयों के रिजल्ट ना मिलने के कारण बहुत बड़े 8 कारणों के बारे में। कौन से कारण हैं जो आप अपनी फसलों पर स्प्रे करते हैं तो उनके रिजल्ट या तो ना के बराबर मिलते हैं या बहुत कम मिलते हैं। कई किसान भाइयों के कमेंट आ रहे हैं कि फसलों पर कीटनाशक दवाइयों के रिजल्ट कम मिलते हैं, तो वीडियो पर बने रहिए और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला कारण है रिजल्ट ना मिलने का पहचान, यानी आपको कीटनाशक की पहचान करनी है और कीटों को भी पहचान करनी है, क्योंकि कीट 2 प्रकार के होते हैं, एक तो खाने वाले कीट और दूसरे रस चूसने वाले कीट। इसी प्रकार 2 प्रकार के इंसेक्टिसाइड होते हैं, एक कॉन्टैक्ट और दूसरे सिस्टेमेटिक, यानी अंतरप्रवाही और सिस्टेमेटिक। तो दोस्तों, आपको बता दें कि जो कीटनाशक होते हैं, जो सेकंड पेस्ट होते हैं, क्योंकि रस चूसक कीटों पर सिस्टमिक दवाई ही बहुत अच्छा काम करती है। यदि ऐसे पर आप कॉन्टैक्ट कीटनाशक को सेकंड पेस्ट के कंट्रोल के लिए स्प्रे करेंगे तो हो सकता है रिजल्ट 10-20% ही मिले या फिर रिजल्ट ना के बराबर मिले। तो इसलिए यदि फसलों पर सेकंड पेस्ट का प्रकोप है तो आपको सिस्टमिक इंसेक्टिसाइड का चुनाव कर सकते हो। लेकिन जो खाने या चबाने वाले कीट होते हैं उन पर कॉन्टैक्ट और सिस्टमिक इंसेक्टिसाइड बहुत अच्छे तरीके से काम करती है। तो ठीक तरीके से आपको पहचान करनी है इनकी और उसके हिसाब से ही आपको सही कीटनाशक दवाई का स्प्रे करना चाहिए। इसके अलावा दूसरा कारण है किसी भी दवाई को बार बार या लगातार इस्तेमाल करते रहना। तो इस स्थिति पर भी रिजल्ट बहुत कम मिलता है या फिर ना के बराबर मिलता है। क्यों मिलते हैं? इसका कारण है कि किसी भी दवाई को आप जब लगातार स्प्रे करते हैं तो जो कीट होता है उस पर निवासी शक्ति आ जाती है, जिससे वह दवाई अच्छा काम नहीं करती है। तो इसलिए किसी भी कीटनाशक को 1 महीने में 2 या 2 से अधिक बार इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। उस दवाई का रिजल्ट उससे कम हो जाता है, तो इसलिए किसी भी दवाई को बार बार रिपीट नहीं करनी चाहिए। इन बातों को आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना चाहिए। और अब बात करते हैं तीसरे बड़े कारण की, पानी का पीएच। यदि अधिक है पानी का पीएच तो क्या करना चाहिए? कीटनाशक के यदि रिजल्ट नहीं मिल रहे हो तो इसका एक कारण ये भी हो सकता है पानी के पीएच ज़्यादा होना, और या फिर पानी खारा होना, पानी मीठा नहीं होना। तो पानी की पीएच वैल्यू यदि 7.5 से अधिक है तो इसके लिए क्या कर सकते हो? तो पानी की जांच करावें और जांच के बाद जब आप स्प्रे कर रहे हो तो यदि आपको लग रहा है कि पानी का पीएच वैल्यू ज़्यादा है तो इसके लिए आप जो भी स्प्रे ले रहे हो उसमें फॉस्फोरिक एसिड 25 ml 200 लीटर पानी में घोलकर स्प्रे करने से बढ़िया रिजल्ट देखने को मिल जाता है। तो आपको इन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। चौथी गलती पर बात करें तो अपनी फसलों पर जब आप कॉम्बिनेशन लेते हो, अपनी सब्जियों को आप कॉम्बिनेशन का स्प्रे करते हो तो कॉम्बिनेशन पर NPK घुलनशील खाद, फंगिसाइड, इन सभी को आप मिक्स करके स्प्रे कर देते हो, तो ये गलत कॉम्बिनेशन है। क्योंकि जब आप NPK यानी घुलनशील खाद 19-19-19 या 0-52-34 या 12-61-0 या फिर 13-0-45 हो, कोई भी घुलनशील खाद आप ले रहे हो तो उसके साथ फंगिसाइड भी ले रहे हो और उसके साथ कीटनाशक भी ले रहे हो, तो इन तीनों को यदि आप आपस में मिक्स करके स्प्रे करेंगे तो फंगिसाइड के रिजल्ट हो सकता है 50% तक कम मिले और कीटनाशक के रिजल्ट भी कम हो जाते हैं। इसलिए NPK के साथ फंगिसाइड, कीटनाशक, इनका यदि आप स्प्रे करते हो तो इसके लिए आपको बता दें कि फंगिसाइड के रिजल्ट बहुत ही कम देखने को मिल जाता है, और इसलिए ज़्यादा कॉम्बिनेशन आप लेते हो तो सभी कीटनाशक भी ले रहे हो, इसके साथ फंगिसाइड भी ले रहे हैं, टॉनिक भी ले रहे हैं, प्लांट ग्रोथ भी ले रहे हो,
तो जो घोल है वह दूध की तरह फट जाता है, यानी 2 से अधिक केमिकल होते हैं वह आपस में रिएक्ट करते हैं जिससे घोल फट जाता है और रिजल्ट नहीं मिलता है इससे। तो इसलिए हम आपको बता रहे हैं कि फंगिसाइड को ले रहे हो तो कीटनाशक मिक्स करके स्प्रे कर सकते हो, कुछ कीटनाशक और फंगिसाइड को छोड़कर। 5वीं गलती के ऊपर बात करते हैं, गर्मियों के दिनों पर रिजल्ट कम मिलना। दोस्तों आपको बता दें कि जो खासकर इंसेक्टिसाइड है, इमामेक्टिन, बेंजोएट है, इमिडाक्लोप्राइड है, इसके अलावा क्लोरपायरिफॉस है, इसके अलावा एसिटामिप्राइड, इनके रिजल्ट गर्मियों के दिनों में कम मिलते हैं। तो गर्मियों के दिनों पर जैसे टेम्परेचर हाई होता है तो इसके लिए आपको पहले फसल पर सिंचाई करना है और शाम के टाइम स्प्रे करना है, और जो कीटनाशक बताए हैं इनके स्प्रे शाम के टाइम में करना चाहिए। 6वीं गलती के ऊपर बात करते हैं तो हमारी फसलों पर रिजल्ट ना मिलने का 6वां जो कारण है वह सही समय पर स्प्रे न करना, यानी हर एक चीज़ की टाइमिंग होती है, इसलिए कीटनाशक स्प्रे करने की भी हमारी फसलों पर एक निश्चित समय होता है। वैसे तो आप दिन भर स्प्रे कर सकते हो कभी भी कीटनाशक को, लेकिन सही समय स्प्रे का शाम के समय स्प्रे करना चाहिए, और स्प्रे करने से पहले हमेशा जड़ों के पास नमी होना बहुत ज़रूरी है। तो इन बातों को आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए। दोपहर के समय आपको स्प्रे बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। यदि सुबह के समय आप स्प्रे करेंगे तो ओस के कारण पत्तियों पर स्कोर्चिंग आ जाती है, इसलिए सही टाइम है जो शाम के समय आपको स्प्रे करना चाहिए। इसका सिंचाई करने के बाद यदि आप स्प्रे करेंगे तो बढ़िया रिजल्ट देखने को मिलेगा। 7वीं गलती है वह है सही मात्रा। किसी भी कीटनाशक की सही मात्रा आपको लेनी चाहिए, यानी जितना डोज है उतनी ही मात्रा आपको लेनी चाहिए प्रति एकड़ की दर से। किसानों की गलत अवधारणा है कि हमारी फसलों पर यदि कीटों का प्रकोप है तो ज़्यादा मात्रा में डोज लेने से कीट कंट्रोल हो जाएंगे। यह गलत अवधारणा है। जानकारी के लिए हम आपको बता दें कि आपकी फसल पर लीफ माइनर का 80% प्रकोप हो चुका हो, यदि आप किसी कीटनाशक का स्प्रे करेंगे तो रिजल्ट ना के बराबर मिलेगा, या फिर नई पत्तियों पर रिजल्ट हल्के फुल्के रिजल्ट देखने को मिल सकता है। तो कहने का मतलब यह है कि आप डोज बढ़ाने से अपनी फसलों पर कीटनाशक की डोज बढ़ाने से रिजल्ट नहीं बढ़ेंगे। इसके लिए जो बीमारी आ रही है प्रिवेंटिव रूप से आप स्प्रे करेंगे तो रिजल्ट बहुत अच्छे मिलेंगे। तो निश्चित मात्रा पर आपको डोज लेनी चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, जो कीटों का प्रकोप हो रहा है, हल्के फुल्के कीटों का प्रकोप हो रहा है, तभी आप प्रिवेंटिव रूप से कीटनाशकों का स्प्रे करेंगे तो बेहतरीन रिजल्ट मिलेगा। इसलिए डोज को निश्चित मात्रा में ही आपको स्प्रे लेना चाहिए, और जो पानी आप ले रहे हैं 1 एकड़ पर, वो 1 एकड़ में लगभग 150 से 200 लीटर पानी लेना चाहिए। कुछ किसान भाई ऐसा भी करते हैं कि 300 ml डोज होता है लेकिन 500 ml स्प्रे कर देते हैं 1 एकड़ में, यह गलत है। तो दोस्तों आपको डोज निश्चित मात्रा में ही लेना है, और पानी की जो मात्रा है 1 एकड़ में 150 से 200 लीटर ही लेना चाहिए। तो इन बातों को विशेष तौर पर ध्यान रखना चाहिए। 8वीं और सबसे बड़ी गलती है डुप्लीकेट दवाई का आप स्प्रे कर रहे हो, या फिर नकली दवाई या एक्सपायरी डेट वाली कीटनाशक है। तो आपको क्या करना है, डुप्लीकेट दवाई होती है उसकी अच्छी तरह ब्रांडिंग देखना है, और आपको एक्सपायरी डेट को भी देख लेना चाहिए, और दुकानदार से पक्का बिल आपको ज़रूर लेना है। जो भी आप कीटनाशक दवाई खरीद रहे हैं उनका बिल लेना है, और सिलिकॉन चिप को मिलाकर ही आपको फसलों पर स्प्रे करना चाहिए। जैसे प्याज की फसल है, क्योंकि पत्तियां चिकनी होती है तो इसलिए सिलिकॉन चिप को मिलाकर स्प्रे करना चाहिए, क्योंकि जब तक घोल हमारी पत्तियों पर चिपकेगा नहीं तब तक अच्छा रिजल्ट देखने को नहीं मिलेगा। तो इसलिए घोल पत्तियों पर अच्छी तरीके से चिपके, और जो आप स्प्रे कर रहे हैं, जो आपका पंप इतना पावरफुल होना चाहिए कि जो पौधा पर घोल प्रॉपर पड़ना चाहिए, तब तक एक अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो जैसे प्याज की फसल है, लहसुन, पत्ता गोभी, फूल गोभी, इसके अलावा ज्वार, गेहूँ,
धान, धनिया, केला, खजूर, जामुन, मक्का या फिर ब्रोकली जो फसलें हैं, इनके पत्ते काफ़ी ज़्यादा चिकने होते हैं, इसलिए सिलिकॉन चिप को मिलाकर ही स्प्रे करना चाहिए। और कीटनाशक स्प्रे ज़्यादा करना ही ना पड़े, इसके लिए आपको खेत में ब्लू और येलो टेप ज़रूर लगाना चाहिए। इससे फसलों पर काफ़ी हद तक कीटों का प्रकोप कम देखने को मिलेगा। और 1 एकड़ में 15 से 20 ट्रैप जरूर लगाना चाहिए। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से आपको बताया, यदि जो ये 8 गलतियां अपनी फसलों पर कीटनाशक स्प्रे करते समय करते हैं तो रिजल्ट ना के बराबर मिले या 50% ही रिजल्ट मिले। तो इन जो 8 गलतियों के बारे में बताया है, तो आपको इन गलतियों को दोहराना नहीं है और इन बातों को फॉलो ज़रूर करना चाहिए। और इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य किसी कीटनाशक, फंगिसाइड या फिर किसी केमिकल को बढ़ावा देना हमारा उद्देश्य नहीं है। उम्मीद करते हैं दोस्तों, आपको वीडियो से कुछ इन्फॉर्मेशन सीखने के लिए ज़रूर मिला होगा। यदि आपको यह वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।